सभी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोष माह में संकष्टी चतुर्थी व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजन विधि, मुहूर्त और व्रत कथा क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार पोष माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को अखुरत संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस दिन बुद्धि, ज्ञान और धन वैभव के देवता भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन यह व्रत रखा जाता है। साथ ही रात के समय चंद्रदेव की पूजा की जाती है और उन्हें जल अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि चतुर्थी तिथि पर व्रत रखने और भगवान गणेश की पूजा करने से सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। गणेश पुराण के अनुसार अखुरत संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने पर सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार पोष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर 2023 को सुबह 9:43 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 31 दिसंबर 2023 को सुबह 11:55 पर होगा। ऐसे में अखुरत संकष्टी चतुर्थी व्रत 30 दिसंबर 2023 को रखा जाएगा और पूजा का मुहूर्त है सुबह 8:03 से 9:30 तक और शाम का मुहूर्त है 6:14 से और रात 7:46 पर और चंद्रोदय का समय रात 9:10 पर रहेगा। अब हम जानेंगे इसकी पूजन विधि। अखुरत संकष्टी चतुर्थी के दिन जल्दी सुबह उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। अगर संभव हो तो इस दिन हरा कपड़ा पहने। स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेते हुए गणपति की पूजा आराधना आरंभ करें। पूजा करने से पहले भगवान गणेश की मूर्ति को स्वच्छ करके उनके माथे पर तिलक लगाएं, तिल लगाएं। फिर इसके बाद पूजा की सामग्री के साथ विधिवत पूजा करें, कथा सुने। ध्यान रखें, पूजा सामग्री में दुर्वा घास और लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। शाम के समय चंद्रमा के निकलने पर उन्हें अर्घ्य देते हुए गणेश वंदना और पाठ कर मन से भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान गणेश को शास्त्रों में विघ्नहर्ता कहा गया है। इनकी पूजा उपासना करने से मनुष्य के जीवन से कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन जो कोई भी सच्चे मन से गौरी पुत्र भगवान गणेश का ध्यान करता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। अब हम जानेंगे गणेश चतुर्थी व्रत कथा। तो बोलो गणेश जी भगवान की जय। पोष गणेश चौथ व्रत कथा के अनुसार एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया और संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानर राज बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी में ले गए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौने की तरह दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते रहते थे। इससे रावण को बेहद ज्यादा पीड़ा होती थी। एक दिन रावण ने दुखी मन से पितामह पुलस्त्य को याद किया। रावण की यह दशा देखकर पुलस्त्य ऋषि ने पता किया कि रावण की यह दशा क्यों हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, घमंड हो जाने पर देव, मनुष्य व असुर सभी की यही गति होती है। पुलस्त्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण बोला, पितामह मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और अब ही आप मेरी रक्षा कर सकते हैं।
रावण की बात सुनकर पुलस्त्य जी बोले, तुम डरो नहीं, इस बंधन से जल्द ही तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तुम विघ्न विनाशक गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्रासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी यही व्रत किया था, इसलिए तुम भी इस व्रत को अवश्य करो। पिता की आज्ञा अनुसार रावण ने भक्ति भाव से इस व्रत को किया और बंधन रहित हो राज्य को दोबारा प्राप्त कर लिया। मान्यता के अनुसार श्री गणेश भक्त पौष मास की संकष्टी चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक रखने से सफलता मिलती है और सुख समृद्धि आते हैं, कष्ट दूर होते हैं। तो बोलो गणेश जी भगवान की जय। अब हम जानेंगे एक अन्य कथा। तो बोलो गणेश जी भगवान की जय। इस कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे, तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के पास कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिवजी ने श्री कृष्ण से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब उन्होंने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार शिव जी ने श्री गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अघर्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन की भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की ख्याति तथा सुख समृद्धि बढ़ेगी तथा पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। अतः यह चतुर्थी हर विपदा दूर करने वाली मानी जाती है। तो बोलो गणेश जी भगवान की जय, शिव जी की जय, माँ पार्वती की जय, कार्तिकेय जी की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली न्यू वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। तो बोलो गणेश जी भगवान की जय।